डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अपने बेबाक विचारों के लिए जाने जाते थे। उस समय भी वो महिला शक्तिकरण को बहुत प्राथमिकता देते थे। वो एक सोशल रिफॉर्मर थे, इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिशियन भी थे, पर उनके विचार सब लोगों से बहुत भिन्न थे। महाभारत की कहानी ले लीजिए, वो द्रौपदी को प्राथमिकता देते थे। वो कहते थे कि वो महाभारत की जो नायिका है वो द्रौपदी ही है। कृष्ण को वो नायक मानते थे। वो कहते थे कि जो कृष्ण और जो द्रौपदी का जो रिश्ता है वो एक अटूट संबंध है, जो कि आज के मायने में अगर देखा जाए तो सब उसमें विचार करेंगे और गलत ही बताएंगे। पर नॉर्मली क्या था, वो एक रिश्ता ऐसा था, सखा का रिश्ता था, जो कि माता पिता, भाई बहन या स्त्री पुरुष से सबसे सर्वोच्च रिश्ता था। वो आपको ऐसा लगता नहीं है कि आपके संग कोई ऐसा जना खड़ा हो जो आपको कह सके कि हाँ मैं तेरे लिए हूँ ना। तो वही कृष्ण द्रौपदी के लिए थे। जब चीरहरण हुआ था तो कृष्ण ही खड़े हुए थे। और एक बात और भी है, उन्होंने हमेशा द्रौपदी को इसलिए अच्छा माना क्योंकि वो साहसी थी, हिम्मत वाली थी, अपने विचारों को पहले रखती थी और प्राथमिकता देती थी, और वो किसी के जवाब में नहीं आती थी। कोई भी जवाब होता था तो हाजिर जवाबी थी वो, तो इसीलिए उनको वो अच्छी लगती थी। वो सावित्री और सीता से ऊंचा दर्जा देते थे वो। और वैसे भी एक वाक्य है कि जब कांटों की सैया पे भीष्म पितामह लेटे हुए थे, मरने का इंतजार कर रहे थे, उस समय वो कौरव और पांडवों को राजनीति की सीख दे रहे थे। और उसमें उन्होंने क्या किया, जब वो सीख दे रहे थे तो द्रौपदी आई और हंसती, तो अर्जुन को बहुत गुस्सा आया। वो द्रौपदी को चुप कराने के लिए दौड़ा, तो कृष्ण ने कहा कि पहले तुम पूछ तो लो कि वो क्यों हंसी है। तो द्रौपदी से जब पूछा गया तो उसने बोला ये अब सीख दे रहे हैं, जब सीख देने का टाइम था तो उन्होंने सीख नहीं दी और अब ये नीति सिखा रहे हैं। ये उस संदर्भ में उन्होंने बोला था जब चीरहरण हो रहा था, और उन्होंने एक बार भी इसका विरोध नहीं किया था। वो 5 पतियों की धर्म पत्नी थी, और पर वो 5 का उन्होंने साथ निभाया और वो उनकी प्रेरणादायक भी थी।